सो बच्चों, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क जो हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये हमारा मस्तिष्क का फिगर है। मस्तिष्क जनरली हमारा जो है 3 भागों में बटा होता है। कितने भाग में? 3 भाग में। अग्र मस्तिष्क, बीच वाला हमारा मध्य मस्तिष्क और सबसे पीछे वाला हमारा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का फिगर है। सबसे बड़ा भाग हमारा होता है अग्र मस्तिष्क का। इतना बड़ा भाग हमारा क्या है? अग्र मस्तिष्क। शरीर का सबसे बड़ा, ब्रेन में सबसे बड़ा भाग कौन सा? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, जो कि 66% घिरे रहता है। ब्रेन का 66% घिरे रहता है कौन? अग्र मस्तिष्क। ब्रेन को बाहरी सुरक्षा देता है कपाल। कौन सुरक्षा देता है? कपाल। इसको खोपड़ी भी कहते हैं हम लोग। माथा हम लोग छू के देखेंगे या कोई मारेगा तो जो ठक ठक का आवाज देगा, ये कहाँ लग रहा है? ब्रेन में नहीं, कहाँ लग रहा है? कपाल में लग रहा है। समझ गया? चलो, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा मस्तिष्क बताए? सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। कितना परसेंट घेर के रखता है? 66%। ठीक है, उसके बाद एकदम बीचवा में जो होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क। सबसे बीच में होता है कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे होता है हमारा, उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। तो इस तरह से हमारे ब्रेन का कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट। कितने पार्ट? तो अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क का क्या काम है और ये कहाँ होता है, पश्च मस्तिष्क का क्या काम होता है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है और पश्च मस्तिष्क का क्या काम होता है। समझ गया? तो अग्र मस्तिष्क भी हमारा जो है सो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। दूसरा भाग है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आप लोगों को देखो यहाँ छोटा छोटा 2 पार्ट दिख रहा होगा। क्या ये? एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस है। ठीक है, पूरा भाग क्या है हमारा? इतना बड़ा भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही हमारा 2 छोटे छोटे भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बाकी पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है? सेरिब्रम। ये 2 छोटे छोटे पार्ट को छोड़ करके बाकी पूरा क्या कहलाता है? सेरिब्रम, जो कि हमारा यहाँ आगे से लेकर के पूरा पीछे तक रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सेरिब्रम क्या होता है और थैलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या क्या है? देखो, ये हमारा होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी मतलब याददाश्त। मेमोरी मतलब उसके बाद आईक्यू। आईक्यू लेवल किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। मतलब याद रखने की क्षमता जिसको कहते हैं, है ना, वो हमारा क्या होता है? आईक्यू लेवल। या तो किसी चीज को, जैसे मान लो तुम लोग पहले से आभास कर लेते हो। पहले से हम लोग क्या कर लेते हैं? अंदाजा लगा लेते हैं, और वो सही अंदाजा लगाते हैं तो वो हम लोग कहते हैं कि उसका आईक्यू लेवल जो है सो बहुत बढ़ा हुआ है ना। बहुत तेज तरार बच्चा जो होता है उसका आईक्यू लेवल जो है सो बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। समझ गया? तीसरा हमारा काम करता है सेरिब्रम। पहला मेमोरी, दूसरा आईक्यू और तीसरा हमारा है थिंकिंग। क्या है?
थिंकिंग, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखता है। कौन? सेरिब्रम। उसके साथ जिज्ञासा, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे नए नए चीजों को सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, है ना। कुछ बच्चा ऐसा तुमको मिलेगा बार बार क्वेश्चन ही पूछेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका सेरिब्रम बहुत आगे है, बढ़ा हुआ उसका। हाँ, कोई बच्चा ऐसा देखते हम पढ़ाते हैं तो तुरंत याद करके सुना देता है, समझ गया। तो इसका माने क्या हुआ? सेरिब्रम उसका बढ़ा हुआ है, समझ गया। हाँ, इसमें भी है, बहुत बच्चा है। हाँ हाँ, सारा हम बताएंगे कि किस तरह से सेरिब्रम को बढ़ा करके रखेंगे, थैलेमस को कैसे कंट्रोल करके रखेंगे, हाइपोथैलेमस को कैसे कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज देखो कि सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी को बढ़ा करके रखता है, मेमोरी को। नॉर्मली जो है सो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम होता है। मानते हैं किसी प्राणी में जो सो कम होता है तो वो लोग जो है सो बैलेंस करके जो सो बाल वाल बढ़ा लेता है ना। तो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगर किसी में ये कम हुआ तो क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए बाल बढ़ा लेगा। देखता है कुछ लड़का लोग को ब्रेन कम रहा तो क्या करेगा, नहीं तो बैलेंस करने के लिए तो कुछ तो करेगा ना, माथा ने तो इधर उधर झुक जाएगा ना उसका, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, बाल वाल बढ़ा लेगा, समझ गया। चलो, तो मेमोरी पावर को हम लोग बढ़ाएंगे कैसे? देखो, इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को जिज्ञासु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जिज्ञासु बनना पड़ेगा। जितना नए नए चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे उतना हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगा, समझ गया। तो नए नए चीजों को तो लोग देखने का, नए नए चीजों को सुनने का, नए नए चीजों के बारे में जानने का प्रयास करो। इसलिए देखता होगा पहले का आदमी लोग जो होता था, अंग्रेज जो होता था, घूमता बहुत था वो लोग, है। तो घूमने से क्या है, बहुत सारे नए नए चीजों को हम लोग जानते हैं, वहां का समाज किस तरह से चल रहा है, वहां का किस तरह से स्थिति है, ये सब सारे चीजों को हम लोग जानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है घूमो फिरो। जिंदगी तो कट ही रहा है लेकिन घूमना फिरना बहुत जरूरी है। इससे हम लोग बहुत सारे नए नए चीजों को देखते हैं, नए नए चीजों के बारे में जानते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। मेमोरी पावर बढ़ेगा तो आईक्यू लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही मेमोरी हमारा बढ़ना शुरू करेगा हम लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हमारा थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा, समझ गया। और ये सब सारी चीज कब होगा, जब हम लोग जिज्ञासु बनेंगे। हाँ, तो इसीलिए आज से तुम लोग नए नए चीजों के बारे में जानो। कभी मौका मिलता है कि चलो आज घूमने चलते हैं कुछ नए जगहों पर, तो वहां पर जाया करो। हाँ, तो नया उसमें भी बहुत कुछ हम लोग देखने को मिलता है। नए नए पंछी देख लेते हैं, कुछ कुछ जो सो नए नए पौधों को देख लेते हैं, उससे निकलते हुए पत्तियों को देख लेते हैं। हाँ, तो इसलिए घूमना फिरना बहुत जरूरी है। उसके बाद अभी क्वेश्चन आया था कि मेमोरी पावर को बढ़ाएंगे कैसे। हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो, इसको बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, रात को सोने से जस्ट पहले, सोने से पहले करीब आधा घंटा पढ़ लो। आधा घंटा क्या करो, आजकल का बच्चा लोग सोने से पहले, हाँ ये चीज जरूर करेगा, समझ गया। सोने से पहले तुम आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद सो जाओ, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। पढ़ते रहेगा नींद आ जाएगा, समझ गया। तो सोने से पहले क्या करो, पढ़ो। तो इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा, माइंड तुम्हारा शार्प रहेगा, और वही चीज सुबह उठ करके फिर से अगर पढ़ लेते हो तो तुम लोग को फिर कहियो ना भूलेगा, तुम लोग कभी नहीं भूलेगा। कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से जो हमारा ब्रेन वॉश हुआ है, टिकटॉक जब से आया है, टिकटॉक खैर तो अब बैन हो गया है, लेकिन जब से टिकटॉक आया है, टिकटॉक बैन होने के बाद सारा नचनिया लोग कहाँ घुस गई, इंस्टा में, समझ गया। अब सारा जो है सो इंस्टा में नाचता है?
समझ गया। तो इस तरह से हम लोग का जो है सो मेमोरी पावर एकदम बिल्कुल घट गया है। पहले जब बच्चा जाता था बकरी चराने भी जाता था ना, तो किताब में लेके जाता था, किताब हाथ में लेके जाता था। हम यहाँ का बच्चा बता रहे हैं जी, हम खुद अपना आंख से देखे हैं कि चलो बकरी चरा रहा है तो हाथ में कॉपी किताब लेके गया, लेकिन अब देखते हैं हाथ में मोबाइल लेके जाता वो। समझ गया। तो इतना ज्यादा जो है सो हमारा सोशल इतना ज्यादा खराब हो चुका है। समझ गया। चलो, तो मेमोरी पावर, आईक्यू लेवल, थिंकिंग, जिज्ञासा ये बढ़ा सकते हो तुम लोग। तो ये अपने ऊपर है, इसको बढ़ाना है घटाना है, ये किसके ऊपर? अपने ऊपर। भगवान सबको जो है सो मेमोरी इक्वल दिया। समझ गया। अगर किसी को कम दिया तो वो अपना लेवल के अनुसार जो है सो काम कर लेता है, लेकिन है ना, तो जिसको दिया अब वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? अपना मेमोरी पावर बढ़ाएगा, अपना आईक्यू लेवल बढ़ाएगा, अपना थिंकिंग पावर को बढ़ाएगा, अपना जिज्ञासु जो अंदर का जानवर है उसको बाहर निकालेगा। समझ गए। तो ये सब किसके ऊपर? अपने ऊपर, कि किस तरह से हम लोग ये चार चीजों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब दिमाग तो सबके पास है, कोई जो है सो अच्छे कामों में यूज कर रहा है, कोई बुरे कामों में यूज कर रहा है, कोई जो है सो खाली बैठ करके दूसरे चीजों के बारे में सोचने में यूज कर रहा है, कोई पढ़ाई करके नए नई चीजों के बारे में सीखने के लिए यूज कर रहा है। तो सब अपने ऊपर है। समझ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थैलेमस। क्या है? थैलेमस। देखो थैलेमस जो है सो बाहरी, क्या बाहरी ठंडा रह रहा है या बाहरी गर्मी, बाहरी गर्मी, बाहरी ठंडा, या तो बाहरी चोट, बाहरी बाहर जैसे वातावरण में गर्मी लग रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर ठंडा है, कौन बताएगा? थैलेमस। अगर कोई पीट रहा है, क्या कर रहा है, तो कौन बताएगा? थैलेमस। कोई पीट रहा है तो बोलेगा नहीं, अरे धीरे धीरे मार रहा, शाबाशी दे रहा है, क्या दे रहा है? तो ये सब चीज कौन बताएगा? थैलेमस। समझ गया। बाहर में गर्मी, कौन बताएगा? बाहर ठंडा, कौन बताएगा? बाहर में चोट, कौन बताएगा? तो देखो, अगर मान लो बाहर में गर्मी लग रहा है, क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है, तो पसीने निकालने का काम कौन करेगा? थैलेमस। थैलेमस क्या बोलेगा? अरे बड़ी गर्मी है, चलो इसका क्या करेंगे, जो भी अपशिष्ट अंग है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करो? बाहर निकालो। तो त्वचा से, या तो हमारा अब त्वचा से सीलम हमारा और पसीना दोनों निकलता है कि नहीं निकलता? तो ये कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा थैलेमस। तो गर्मी लग रहा है, पसीना, सीलम, ये दो चीज हमारा निकलेगा। ठंडा लग रहा है, कपियाएगा, तो उस समय थैलेमस बोलेगा नहीं, इसको जो सो क्या करो? गरम कपड़ा दो, गरम कपड़ा क्या करो? ढको पूरा शरीर को, तब जो है सो क्या लगेगा? ठंडा से राहत मिलेगा। बाहरी चोट, कहीं चोट लग गया, तो ये कौन बताया? थैलेमस बताया। समझ गया। तो बाहर में गर्मी कौन बताएगा? थैलेमस। आंतरिक गर्मी नहीं, बाहर ठंडा, थैलेमस। बाहरी चोट को बताएगा थैलेमस। उसके बाद आता हमारा हाइपोथैलेमस। क्या आता है? ये क्या करेगा? आंतरिक, आंतरिक गर्मी को कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। आंतरिक ठंडा को कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। आंतरिक चोट को, या तो दर्द को, दुख दर्द होता है तुम लोग को बहुत, है ना, बोलता बड़ी दुख दर्द है रे भाई, है ना, तो वो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अब इसको समझो, अंदर में गर्मी लग रहा है, अंदर में क्या लग रहा है? जैसे देखता होगा जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? तापमान मापता है? तो आंतरिक गर्मी को कौन कंट्रोल करके रखता है? हाइपोथैलेमस। अंदर में अगर गर्मी लग रहा है, क्या कर रहा है? अंदर में गर्मी, तो वो कौन बताएगा? हमारा हाइपोथैलेमस। अगर अंदर में ठंडा लग रहा है, आंतरिक ठंड जिसको कहते हैं हम लोग, बुखार उखार में अक्सर ऐसा होता है, अंदर से कपकपाहट शुरू होता है, तो वो हमारा कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। आंतरिक चोट या आंतरिक दर्द, कहते फेफड़ा दर्द, गुर्दा दर्द, किडनी दर्द, पेट दर्द, ये सब सारा कौन बताएगा? हमारा हाइपोथैलेमस। इसीलिए बुखार लगता है तो अंदर से ठंडा। हाँ, अंदर अंदर ठंडा, अंदर गर्मी, कब कुछ भी हो सकता है बुखार में। ठीक है। तो वो आंतरिक गर्मी और ठंडा कौन बताएगा? हमारा हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक चीज होता है। ये जो है ना, और चीज बताता है, जैसे किसी से दोस्ती,
किसी से, और किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी, किसी से प्यार, किसी से नफरत, हाँ, भूख, प्यास, ये सब सारा कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। लड़कों में हाइपोथैलेमस बड़ा होता है, लड़कियों में हाइपोथैलेमस छोटा होता है, इसीलिए लड़का लोग ढेर चक्कर पकड़ करता है। ज्यादा लाल पीला निहरा नीला कौन करेगा? लड़का करेगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस बड़ा है। इसमें लड़का लोग का कोई गलती नहीं है, भगवान ही बेचारा लोग को बढ़ा के दे दिया, तो क्या करेगा लड़का लोग बताओ? समझ गया? तो लड़का लोग में हाइपोथैलेमस बड़ा होता है, जिसके कारण वो चक्कर पकड़ ज्यादा करता है। समझ गया? तो लड़का लोग बेचारा होता है। हम पहले कह रहे हैं इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है। इतना सीधा साधा प्राणी तुमको धरती पर मिलेगा ही नहीं जितना लड़का लोग रहता है। तो चलो, तो ये गलती हम किसको मानते हैं? भगवान को। हैं, अगर चक्कर पकड़ कराने वाला सिस्टम देना था तो दोनों में इक्वल देता। हैं, किसी में बढ़ा करके किसी में घटा के दे देना, ये तो नाइंसाफी हो गई। समझ गया? तो हाइपोथैलेमस लड़कों में बड़ा। तो ये हाइपोथैलेमस के वजह से देखना, हाइपोथैलेमस की वजह से देखो लड़की लोग कभी मतलब ध्यान नहीं देगी किसी पर। हाँ, चल रही है तो अपना सीधा चलेगी, न तो वापस अपना घर, है ना। लेकिन लड़का लोग बहुत खचड़ा होता है। कुछ कामों करते रहेगा तो नजरिया उन्हें जरूर जाएगा, है ना। हाँ, चील का निगाह होता है लड़का लोग का नजर, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस क्या होता है? बड़ा होता है। समझ गया? तो इसको कंट्रोल करने का भी हम ही लोगों के ऊपर होता है। ब्रेन को हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं, अगर हम लोग उत्तेजित वाला चीज को नहीं खाएंगे, जैसे प्याज, लहसुन, ये सब बहुत खतरनाक चीज होता है जी। समझ गया? ये तुरंत जो है सो हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? उकसाएगा। अरे उकसो ना तुम जी, है ना। और हाइपोथैलेमस को उकसाएगा, फिर ये चक्कर पकड़ करेगा, फिर हो जाएगा गड़बड़। समझ गया? तो ये प्याज लहसुन बहुत खराब चीज होता है। हाँ, क्या बोल रहा विजय? हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो लोग फिगर में देख सकते हो, ये छोटा छोटा दो हमारा पार्ट है, ये हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। समझ गया? चलो, तो अब हम लोगों को जो है सो भूख और प्यास, बड़ी जोर भूख लगता है या बड़ी जोर प्यास लगता है, इसको कौन बताएगा? वो हमारा बताएगा हाइपोथैलेमस। किसी से दोस्ती करना है कि किसी से दुश्मनी करना है, ये हमको कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। सबसे खतरनाक है ये चीज। समझ गया? अगर इसमें आदमी घुस गया तो ना ये सब सारा ब्रेन है उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ना उसको मेमोरी पावर रहेगा, ना उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, ना नहीं थिंकिंग पावर बढ़ता है लेकिन किसी विशेष चीज में, है ना। थिंकिंग जो है सो बढ़ता है। ठीक है? अच्छा, जिज्ञासा, नए चीजों को वो नहीं जानने का प्रयास करेगा, जो पुराना मॉडल देखा है बस उसी को देख देख रहेगा। समझ उसी के बारे में सिर्फ थिंक कर रहेगा। करीब 4 इंच दांत बड़ा बड़ा, वाओ। सो ब्यूटीफुल। सुनो तो अभी इस बहुत खतरनाक है ये वाला। समझ गया? मेमोरी पावर लॉस हो जाएगा उसका, आईक्यू लेवल एकदम पूरा घट जाएगा, थिंकिंग तो बढ़ेगा लेकिन किसी विशेष चीजों में, जिज्ञासा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा उसका, ना उसको गर्मी, ना ठंडा, ना चोट, ना दर्द, कुछ हो ना उसको समझ में आएगा। टोटल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। दर्द नहीं होता है, वही तो बोल रहे हैं, सब चीज खत्म उसका। समझ गया? तो हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर किससे हमको दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है, किससे नफरत करना है, भूख प्यास सब खत्म। नहीं, दुश्मनों दोस्त लगे लगता है उस समय। समझा? बाद में भले ही जो है सो फिर मतलब जितना जल्दी वो लात खा लेगा उस सिचुएशन से,
उतना जल्दी उसको जो है सो फायदा है, जितना लेट से वो लात खावेगा उतना उसके लिए नुकसान है। समझ गया? और इस चीज में तो लात खाना ही खाना है, चाहे आज खाओ चाहे 2 साल बाद खाओ, लात तो 100% खावेगा। समझ गया? ऐसे कोई बचा ही नहीं आज तक। बचा बहुत लोग कौन बचा है जी? कोई नहीं बचा है अभी फिलहाल के लिए। जिसका उम्र जो है सो कम है सिर्फ वही बचा है, लेकिन अगर इसमें घुस गया तो लात खाना एकदम निश्चित है। समझ गया? शादी कर लेगा कोई। हैं? नहीं ना, कभी नहीं कभी नहीं मर जाएगा। हैं। जब तक मोबाइल चार्ज तब तक भूख प्यास नहीं लगेगा। मोबाइल को भूख लगा तो आदमी को भी भूख लगेगा। तो देखना तो पेट दर्द रहेगा, मोबाइल देखने लगेगा तो पेट दर्द नहीं। नहीं, अरे मोबाइल जो है सो आजकल सब कुछ बन गया है। भूख प्यास आदमी बैठेगा सूतेगा आराम करेगा तब वो मोबाइल आंख के सामने, खाइबो करेगा तखनियो अखिया के सामने, है ना, पढ़बो करेगा तखनियो अखिया के सामने ही रखेगा। आजकल ये ना दिल का टुकड़ा बन गया है। जब किसी को ढकोसला देते ना, मतलब तुम मेरा दिल का टुकड़ा है रे तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला देंगे। तो वो जो हमारा जो चांद तारा आजकल क्या बन गया? मोबाइल। मोबाइल आजकल सब कुछ है। समझ गया? चलो थोड़ा सा हम लोग इसमें और जरा देखते हैं कि ये हमारा कौन सा पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट अग्र मस्तिष्क होता है। इसके ऊपर अभी हम बताएं कि एक हार्ड सेल होता है जिसको हम लोग कपाल कहते हैं, जो हमारा खोपड़ी होता है। जो आदमी इसमें घुस गया, अभी बताएं कि इसमें लात खाना एकदम मस्ट है, लात खाइबे करेगा। तुम बड़का से बड़का हीरो देख लो, तेरे नाम देख लो, तेरे नाम देखा तुम लोग मूवी? सलमान खान को यही वाला जो खोपड़िया रहता है ना आगे वाला मस्तिष्क का, ओकरे देता है पटक के फोड़। हाँ, ट्रेन वाला में, है ना। तो अब क्या है, उसका जो अग्र मस्तिष्क का काम करना बंद कर दिया। अब जब उसकी आती है कौन, हाँ, तो बोलती है ओ माय गॉड तुम कौन हो मेरी, तुमको नहीं पहचानते हम। तो उसका मेमोरी लॉस हो गया है। क्या है? मेमोरी लॉस हो गया, जिसके वजह से उसको वो नहीं पहचानता। दूसरा उदाहरण देते तुमको, गजनी मूवी में देखना, संजय कपूर, आमिर खान रहता है उसमें, संजय नाम रहता है, उसका भी माथा फोड़ दिया जाता है। यही वाला पार्ट क्या किया जाता है, कपाल को क्या किया जाता है, फोड़ दिया जाता है। उसका भी मेमोरी लॉस, हर 5 मिनट में वो भुला जाएगा कि हम क्या किए। अभी एक बार जाता है गुंडा को मारने के लिए, वहां कुछ देर तो मारता है, उसका मेमोरी लॉस हो गया, उसके बाद वो भुला गया कि हम कहीं लाए यहाँ समझा। अब फिर से पकड़ा जाता है, फिर उसको फिर धुन देता है उसको। समझ गया ना। तो वो जो है सो धीरे धीरे भरा जाता है। ठीक बोला। बच्चा लोग में यहाँ एक पार्ट होता है जो कि वो जो है सो कपाल का ही पार्ट होता है, लेकिन उस समय जो सो नरम रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, और वो जो है सो फिर पूरी तरह से क्या करेगा, ब्रेन को जो है सो हाँ ढक करके उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इतने बड़े बड़े हीरो तक नहीं बच पाए इस सिस्टम से, तो तुम लोग कैसे बचेगा? इसीलिए इससे बच के ही रहना।